अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा सनत नगर, अलवाल, कोत्तापेट, टिम्स अस्पतालों और वरंगल मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के तामीराती काम का जायजा ले रहे। इस जायजे में महकमे सेहत और R&B महकमों के सीनियर अफसरान ने हिस्सा लिया। इस साल के आखिर तक अस्पतालों को खोलने के CM रेवंत रेड्डी की तजवीज़ के तनाज़ुर में वज़ीर ने काम की पेशरफ्त का जायजा लिया। वज़ीर ने अस्पतालों के सिविल वर्क, आलात, डॉक्टरों और अमले की तकरूरी वगैरह पर ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर मौसूफ ने मशवरा दिया कि सबको एक टाइमलाइन तय करके तालमेल से काम करना चाहिए और तमाम काम मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करना चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अस्पतालों को खुलने के दिन से ही तिब्बी खिदमत दस्तयाब कराई जाएं। उन्होंने तजवीज़ दी कि इन 4 अस्पतालों के लिए जदीद आलात खरीदे जाएं। वज़ीर ने हुक्म दिया कि आलात खरीदते वक्त मुतल्लिका डॉक्टरों और तकनीकी माहिरीन की राय को मद्देनजर रखा जाए। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने बताया कि सरकारी महकमों के जाली दस्तावेजात बनाने और जाली दस्तावेजात से फायदा उठाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि आदिलाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ सरकारी महकमों से मुतालिक जाली दस्तावेजात और जाली डॉक टिकट बनाने वाले ग्रुह को बेनकाब करते हुए बाप और बेटे के खिलाफ वन टाउन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करते हुए बाप को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बेटा फरार है। जिले SP आदिलाबाद अखिल महाजन IPS ने जिले मुस्तकिर के AR पुलिस हेडक्वार्टर कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि जिले पुलिस इंतजामिया ने खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए पिछले कुछ महीनों से आदिलाबाद जिले में मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक जाली दस्तावेजात और स्टैंप बनाकर लोगों को धोखा देने वाले के घर पर छापा मारते हुए जालसाजी में मुलव्विस A2 आदिलाबाद शांति नगर के साकिन लाडवे बद्रीनाथ वल्द गजानंद को गिरफ्तार किया, जबकि A1 आदिलाबाद शांति नगर का साकिन 34 साला लाडवे राहुल कुमार मफरूर है। उन्होंने बताया कि मुलजिमान के कब्जे से पुलिस, रेवेन्यू, म्यूनसिपालिटी रजिस्ट्रेशन, पंचायत राज, म्यूनसिपल कौंसिल से मुताल्लिक जाली दस्तावेजात और मोहरें, स्कैम में इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर, स्कैनर, हार्ड डिस्क, मोहर लगाने का सामान, खाली डाक टिकट, डाक टिकटों के लिए इस्तेमाल होने वाले कागजात, खाली कागजात और दीगर सामान को जब्त किया गया है। तो वहीं रोक देते। फेक सर्टिफिकेट में इसमें और भी थोड़ा इन्वेस्टिगेशन बाकी है। जो A1 है वो भी एब्सकॉन्डिंग है। A2 उनके बाप को पकड़ लेगा गया है, आज जेल भिजाया जाएगा उनको। और जो इन्वेस्टिगेशन इसमें कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे मिलाकर निकालकर फोरेंसिक लेबोरेटरी में भिजाकर केस को फाइनलाइज किया जाएगा। थैंक यू। फेक डॉक्यूमेंट्स के कंप्यूटर पे फोटोशॉप करके, एडोब फोटोशॉप करके मालूम हुआ है कि कृषिवास ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई बार हुई मीटिंगों में वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने तंजीम को ऐप में की जाने वाली तब्दीलियों के बारे में तजावीज़ और हिदायत दी है और उन्हें फील्ड वेरिफिकेशन करने का हुक्म दिया। इसी मुनासिबत से कृषिवास ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से अपने ऐप में तब्दीलियाँ करने और फील्ड की निगरानी करने के बाद वजीर ज़राअत तुमला नागेश्वर राव ने सेक्रेटेरिएट में कृषिवास तंजीम के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने सैटेलाइट इमेजिंग के जरिए कीड़ों और चूसने वाले कीड़ों का पहले से पता लगाने और उनकी जल्द अज जल्द रोकथाम के लिए तंजीम की तरफ से तैयार की गई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। इसके अलावा ये न सिर्फ उन बीमारियों का पता लगाएगा जो फसल के बाहर नजर आती हैं, बल्कि उन बीमारियों का भी पता लगाएगा जो फसल के अंदर हैं और इनके लिए एहतियाती तदाबीर तजवीज़ करेगी। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला और फिल्म अदाकार पवन कल्याण ने कबायली अवाम से अपनी ख़ुसूसी मोहब्बत और हमदर्दी का सबूत देते हुए अलूरी ज़िले के करेडी गांव के अफराद को आमों का ख़ास तोहफ़ा भेजा। पवन कल्याण ने अपने ज़ाती बाग में उगाए गए 300 अक़साम के आम मुंतखब करवा कर उन गाँव वालों तक पहुँचाए। उनकी हिदायत पर मुतल्लिका अहदेदारों ने घर घर जाकर ये आम तकसीम किए, जिस पर गाँव वालों ने खुशी का इजहार किया। हाल ही में पवन कल्याण ने करेडी गांव का दौरा किया था, जहां उन्होंने मुकामी अफराद से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की समाअत की और उनके हल की यकीन दहानी कराई। दौरे के दौरान उन्होंने गांव के कदीम शेवाला मंदिर में पूजा भी की। गांव वालों ने कहा कि पवन कल्याण ने न सिर्फ उनके मसाइल सुने बल्कि ये भी वादा किया कि वो दुख और सुख में उनके साथ खड़े रहेंगे। उनकी इस मोहब्बत और अमली इजहार पर मुकामी अवाम ने खुशी और इत्मीनान का इजहार किया।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि वजीर सनत पीयूष गोयल जो भी दावा करें ये यकीनी है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ शराइत के दबाव के सामने मोदी झुक जाएंगे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में लिखा, पीयूष गोयल जितना चाहे अपना सीना पीट लें, लेकिन मैं जो कुछ कहता हूँ इस पर तवज्जो दें कि क्या मोदी ट्रंप की टैरिफ डेडलाइन के सामने झुक जाएंगे। कांग्रेस लीडर ने गोयल के बयान पर शाये एक खबर का हिस्सा भी पोस्ट किया जिसमें वो दावा कर रहे कि उनकी हुकूमत के लिए अमेरिका के साथ तिजारती बातचीत के दौरान अमेरिकी टैरिफ की तयशुदा हद से ज्यादा अहम हिंदुस्तान का मुफाद है। राहुल गांधी का रद्दअमल वजीर सनत के इस बयान पर आया है जिसमें पीयूष गोयल ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कभी भी तिजारती मुआहदे या इसके किसी हिस्से पर किसी वक्त की पाबंदी या दबाव में बात नहीं की। हम कौमी मुफादात को यकीनी बनाकर मुनसिफाना मुआहदा चाहते हैं जिससे हमें फायदा होता रहेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने संभल में सड़क हादसे पर रंजो गम का इजहार किया है और महलूकीन के लवाहिकीन के लिए 2 लाख रुपए और जख्मियों के लिए 50,000 रुपए के एक्स ग्रेशिया का ऐलान किया है। मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा, मैं उत्तर प्रदेश के संभल में पेश आए हादसे में लोगों की मौत से काफ़ी गमज़दा हूँ। हादसे में अपने प्यारों को खोने वालों के ताईं ताज़ियत करता हूँ। मैं जख्मियों के जल्द सेहतयाब होने की ख्वाहिश करता हूँ। उन्होंने कहा कि PMNRF की तरफ से हर महलूक के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की एक्स ग्रेशिया दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के जुनावाई इलाके में देर रात एक बेकाबू कार के दीवार से टकरा जाने से 5 अफराद की मौत हो गई। आपने पाकिस्तान और चीन को एक साथ ला दिया है और ये हिंदुस्तान के लोगों के खिलाफ किया गया सबसे बड़ा जुर्म है। अब जो कुछ भी होगा इसके लिए आप जिम्मेदार होंगे। ये बयान कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने 2022 में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए दिया था। 3 साल कबल दिया गया ये बयान आज सच साबित हो गया। ये दावा कांग्रेस ने राहुल गांधी की 3 साल पुरानी वीडियो अपने ऑफिशियल हैंडल पर शेयर करते हुए किया है। साथ ही कांग्रेस ने फौज के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह की वो वीडियो भी पेश की है जिसमें ये वो कहते नजर आ रहे हैं कि चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का साथ दिया। कांग्रेस के जरिए राहुल गांधी और राहुल सिंह की वीडियो आमने सामने रखकर पेश की गई। राहुल गांधी की तकरीर पर मबनी वीडियो खत्म होने के बाद राहुल सिंह का बयान सुनने को मिलता है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो सिर्फ मुहाज पर सामने था, चीन उसे हर मुमकिन मदद पहुंचा रहा था। इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है क्योंकि अगर आदाद व शुमार देखें तो गुज़िश्ता 5 सालों में पाकिस्तान ने अपने 81% असला चीन से खरीदे हैं। इस सोशल मीडिया पोस्ट के साथ कांग्रेस ने कैप्शन लगाया, राहुल गांधी की तनबीह सच साबित हुई। वीडियो पर भी एक कैप्शन लिखा गया जो इस तरह है, 3 साल पहले जो कहा वही हुआ। इससे कबल भी कांग्रेस ने फौज के डिप्टी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह के बयान पर एक पोस्ट की थी। इसमें लिखा था कि हिज़्ब इख्तिलाफ के क़ायद राहुल गांधी कई मरतबा चीन और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती नज़दीकियों पर हुकूमत को आगाह कर चुके हैं। कांग्रेस गुज़िश्ता 5 सालों से पार्लियामेंट में चीन के इशू पर बहस का मुतालबा कर रही, लेकिन मोदी हुकूमत चीन पर बहस से फरारी अख्तियार कर रही। मस्जिद नबवी दुनिया की एक ऐसी इबादत गाह है जो साल के 12 महीने ज़ायरीन से भरी रहती है। दूसरे ये कि यहाँ सफाई और देखभाल का जो इंतज़ाम है वो भी मिसाली है। हरमैन शरीफैन उमूर की जनरल अथॉरिटी मस्जिद नबवी में एक सेहतमंद और महफूज माहौल को यकीनी बनाने के लिए 24 घंटे देखभाल और खिदमात फराहम करती है ताकि नमाजी रूहानी और पुरसुकून माहौल में इबादत कर सके। सऊदी खबरसा इदारे के रिपोर्ट के मुताबिक की तैयारी के लिए एक जामे मंसूबे के तहत कोशिशों को तेज़ करते हुए 2700 लीटर से ज़ायद जरासीम कश मवाद का इस्तेमाल होता है। यौमिया सफाई और देखभाल के तहत मस्जिद नबवी के सहन, फर्श और छत को दिन में कई बार धोया जाता है। इसी तरह रोज़ाना 25,000 से ज़्यादा कालीनों की सफाई और उनकी सैनिटाइजिंग शामिल है। मस्जिद के फर्श और कालीनों को मदीना मुनव्वरा के बेहतरीन गुलाबों से मुअत्तर किया जाता है, जबकि मस्जिद के दीगर हिस्सों को भी बाकायदगी से सैनिटाइज किया जाता है। अलावा अज़े 24 घंटे देखभाल का ख़ुसूसी प्रोग्राम के मुताबिक मस्जिद की छतरियों, एयर कंडीशनिंग निज़ाम और दीवारों की सफाई के लिए मौजूद है। ख़ुसूसी फील्ड टीमें जदीद तरीन मंजूर शुदा तरीक़ों और मवाद का इस्तेमाल करते हुए अपने काम अंजाम देती हैं। नेज़ देखभाल के आला तरीन मियार को हासिल करने की कोशिश की जाती है। मस्जिद नबवी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक अहम रूहानी मंजिल की हैसियत रखती है।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनक़दा पिकनिक के दौरान टैक्सेस में रिलीफ और सरकारी अखराजात में कमी से मुतल्लिक़ बिल एक बड़ा खूबसूरत पर दस्तखत किया। इसके साथ ही एक बड़ा खूबसूरत बिल अब कानून बन गया है। इस तारीखी कदम को ट्रंप इंतजामिया की इक़्तिसादी पॉलिसी में एक अहम कामयाबी करार दिया है। इस बिल को एक रोज़ कबल रिपब्लिकन कंट्रोल वाले ऐवान नुमाइंदगान ने 218-214 वोटों से मंजूर किया था। ट्रंप का दावा है कि इस कानून से अमेरिकी मईशत को तक़वियत मिलेगी और टैक्सेस दहिंदगान को रिलीफ मिलेगा। ट्रंप ने 249वें अमेरिकी यौम आज़ादी के मौके पर व्हाइट हाउस के लॉन में मुनक़्क़द की गई एक पिकनिक तकरीब में अरकान पार्लियामेंट, इंतजामिया के एहलकारों और मदऊ मेहमानों की मौजूदगी में इस बिल पर दस्तखत किए। ट्रंप ने अपने खिताब में कहा, ये बिल अमेरिकी खानदानों और कारोबार के लिए एक नई शुरुआत है। हम टैक्सेस कम कर रहे हैं और गैर ज़रूरी अखराजात में कमी कर रहे हैं ताकि हमारी मईशत मजबूत हो। अमेरिकी रियासत टेक्सास के वसत इलाके में शदीद बारिशों के बाद आने वाले अचानक और ज़बरदस्त सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है। इतलात के मुताबिक दरियाए ग्वाडेलोप के किनारे वाक़ एक निजी ईसाई समर कैंप माइस्टिक में कम अज़ कम 13 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 20 से ज़ायद बच्चे लापता हैं। कैंप में इस वक्त तकरीबन 750 बच्चे मौजूद थे। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर डेन पैट्रिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 23 बच्चों के लापता होने की तस्दीक हुई। इन बच्चों को तलाश करने और बचाने के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है, जिसमें 14 हेलीकॉप्टर, 12 ड्रोन्स और 500 से ज्यादा एहलकार हिस्सा ले रहे। केयर काउंटी के शेरिफ लैरी लेथा के मुताबिक अब तक कम अज़ कम 13 अमवात की तस्दीक हो चुकी है और अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि हलाकतों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। बचाव टीमों ने मुतअद्दिद बच्चों और नौजवानों को करीबी दरख्तों से महफूज निकाला, जहां वो सैलाब के पानी से बचने के लिए चढ़ गए थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।